हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। आज है डे 40। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले दो एग्जांपल छूट गए थे, उन्हें देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल सेकंड। ठीक है, एग्जांपल सेकंड कह रहा है इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर angle bisector of angle POS, angle SOQ respectively. If angle POS is equal to x, then find angle ROT. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, तो हम डायरेक्ट उधर ना जाके हम इधर से कर देंगे इसको। ठीक है, इसी फिगर से कर देंगे इस पूरे क्वेश्चन को। तो इन्होंने क्या दे रखा है हमें, इन्होंने केवल ये बात कही है कि बाइसेक्टर है, इक्वल बता रखे। ये इसका मतलब समझ गए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये वाले भी आपस में इक्वल है। ठीक है, एक ये बात बताई इन्होंने। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, सॉरी रे। ठीक है, ये जो रे आपका ये एंगल बाइसेक्टर है, और ऐसे ही ये वाला रे भी आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक एंगल दे रखा हमें पी ओ एस, मतलब पी ओ एस ये वाला एंगल। ठीक है, तो मतलब हमें ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल है आपका एक्स। तो बस अब कुछ नहीं चाहिए हमें, हम कर देंगे इसको यही। देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। ठीक है, मैं उसे ग्रीन से कर देता हूँ, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, तो कर देंगे। देखो काफ़ी सरल है। देखो अगर ये एक्स है तो थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये छोटा सा पार्ट ये वाला क्या होगा, एक्स का हाफ ही तो होगा क्योंकि इक्वल है ये दोनों। होगा नहीं होगा, तो ये वाला कितना होगा, x/2। ठीक है, अगर ये रेड से देखो, ये कंप्लीट आपका x है, तो ये वाला क्या होगा, ये बचा हुआ, ब्लैक लगाता हूँ, ये वाला बचा हुआ क्या होगा, ये होगा 180 माइनस एक्स। होगा नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट क्या होता है 180। 180 में से x माइनस किया तो बचा कितना, 180 माइनस एक्स। समझ गए। तो अब देखो, ये देखो, चलो ग्रीन लेते हैं। ये देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका 180 माइनस एक्स है। तो ये वाला, ये जो छोटा सा है, मैं इसे इस वाले कलर से कर देता हूँ। ये वाला क्या होगा, 180 माइनस एक्स अपॉन 2, हाफ होगा ना उसका। समझ रहे हो ना, इस पूरे का हाफ होगा ये वाला। होगा नहीं होगा, तो ये होगा आपका 180 माइनस एक्स बाई 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 90, और यहाँ 2 भी आ जाएगा, तो 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये जो अब मैंने अपने नीले पेन से दिखा रखा है, आप देख सकते हो ब्लू पेन से, तो ये कंप्लीट निकालना था हमें। तो हमें मिल गया x अपॉन 2 और 90 माइनस एक्स अपॉन 2 को ऐड कर दो, तो x अपॉन 2 प्लस 90 माइनस एक्स अपॉन 2 को ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गए, और हमें क्या मिला, 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे 90 डिग्री। ये तो मैंने समझाया है, आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो कैसे लिखने का तरीका है। ठीक है, आंसर आपको 90 ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, कुछ बातें भी लिखी। ये वाला एंगल देख रहे हो, ये हमने 180 माना था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल एक्सियम। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखी थी, और इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे 90 डिग्री कैसे आया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 कह रहा है आपसे इन फिगर 6.11 OPOQOR एंड OSR 4 रेज प्रूव दैट। ये पूरा प्रूफ करना है, ये कंप्लीट। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये सारे एंगल आपको, इन सभी एंगल का ऐड आपको 360 डिग्री प्रूफ करना है। देखो है तो कॉमन सेंस से दिख के ही पता चल रहा है, अब हमें प्रूफ करना है। देखो काफ़ी सरल है ये भी। क्यों, अगर हम देखो ये जो OQ रे है, इसे हम बैकवर्ड थोड़ा प्रोड्यूस करें तो OT आपका जो एक पूरा लाइन बन जाएगा TQ। ठीक है, OT से हमारा एक पूरा लाइन बन जाएगा TQ। ठीक है, तो हमने हमने रे क्यों प्रोड्यूस करी, क्योंकि हमें एक लाइन मिल जाएगी, इससे हम आसानी से प्रूव कर देंगे। क्योंकि आपको बताया यहाँ पे जब आप लीनियर पेयर एंगल एक्सियम लगाओगे तो ये आपको 180 मिलेगा, और नीचे भी जब लगाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 180। तो ठीक है, 360 प्रूफ हो गया आपका। अब देखो कैसे करना है प्रूफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा एंगल लिखने में मैं लगता नहीं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। इन सब का जो सम है मैं 180 प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 2 को हमने स्प्लिट कर दिया एक तरीके से, तो मैं इसे लिख देता हूँ 2 डैश, और
टू डबल डैश, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2 डैश प्लस 2 डबल डैश आपका क्या होगा, ये होगा आपका 2, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है ना, ठीक। और ये क्या था 1 और ये था 3 और ये था 4, ठीक है। तो यहाँ से इन सभी मतलब लीनियर एक्सियम लगाने पे पता चला आपको कि 1 प्लस 2 डैश इज इक्वल टू 180, ठीक है, कॉमन सेंस ऊपर का देखो। ऐसे नीचे का पता चला 2 डबल डैश प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो फिर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना नाम देके, ठीक है। तो इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 डैश प्लस 2 डबल डैश प्लस 3 प्लस 4, 180 को 180 से ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 360, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है 2 डैश और 2 डबल डैश आपका 2 के इक्वल था, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सरल था ये प्रश्न। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.13 लाइन AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. आपको फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो इस पूरे क्वेश्चन को हम फिगर से कर देंगे। मैं तो आपको कहता हूँ फिगर से ही क्वेश्चन को कर दिया करो, लिख तो आप खुद ही लोगे, ठीक है। मैं समझा देता हूँ यहाँ कैसे करना होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि BOD आपको दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो गौर से देखो, तो BOD अगर 40 है तो AOC भी तो 40 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक और चीज़ पता चल गई हमें, एंगल कलर मार्कर क्या हो गया, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। कोई समस्या। अब देखो हमसे क्या कहा, एक तो इस एंगल COE इसका रिफ्लेक्स निकालो। रिफ्लेक्स का मतलब इसके पीछे का ये कंप्लीट निकालना है यहाँ तक, ठीक है। इसके पीछे का आपको कंप्लीट निकालना है यहाँ तक ना, ये वाला पोर्शन, तो हम वो भी निकाल देंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो लाइन ढूंढते हैं, ठीक है। लाइन ढूंढेंगे हम सबसे पहले, ऑब्जेक्ट मिटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो इसको देखो गौर से ना, ये लाइन बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ये देखो। उससे पहले एक करते हैं हम, इस वाली लाइन को देखते हैं। ये लाइन है AOB आपकी एक, ठीक है। तो ये कंप्लीट कितना होगा आपका, ये होगा आपका कंप्लीट 180 डिग्री, ठीक है। आपको ये वाला, ठीक है, इसको कलर चेंज करते हैं जरा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। तो बीच वाला कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओ ना, 180 में से 70 को माइनस कर दो तो आपको बीच वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, आप इतना खुद ही लिख लेना, चलो मैं लिख देता हूँ पहली बार में, एंगल COE, आगे मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो इज्जत के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना लीनियर पेयर एक्सियम, या सॉरी लीनियर पेयर एंगल एक्सियम, ठीक है, या आप लीनियर पेयर एक्सियम लिखो तब भी चलेगा, ठीक है। 180 डिग्री। अब देखो BOE और AOC इनका ऐड हमें दे रखा है 70, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल COE इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में 70 लगा देते हैं, 70 इज इक्वल टू 180, ये 70 को उधर भेज दो क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल COE आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आपको मिलेगा 110 डिग्री। तो ये आपको मिल गया 110 डिग्री, ठीक है, मतलब 110 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकला। अब देखो कैसे होगा आगे, इसे मिटाता हूँ मैं, देखो। तो अब हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया ये आपका 110 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री और ये भी आपका 40 डिग्री, ठीक है। अब हम देखो इस वाली लाइन पे चलते हैं, एंगल BOE मिल जाएगा हमें, सही से बन जा, ये देखो ये वाली लाइन, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल एक्सियम, ठीक है, आपको बताइए ये कंप्लीट कितना होगा 180, ठीक है। तो 110 और 40 को ऐड करो और माइनस कर दो 180 में से, मिल जाएगा आपको 30, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे मिला 30, ठीक। तो एंगल BOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू रख दो, एंगल BOE प्लस 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये आपका 150 हो जाएगा, 150 प्लस का वहाँ जाके माइनस का, तो आगे एंगल BOE इज इक्वल टू 50 डिग्री, कोई समस्या, सॉरी 50 नहीं, कहाँ यार, इधर आओ,
180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंगल बी ओ ई आपको क्या मिला 30 डिग्री। ठीक है, कैसे मिला समझ गए। ठीक है, तो पहला हो गया आपका कि आपको बी ओ ई निकालना था 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, आप देख लो, दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। ठीक है, वापस चलो, देखो ये मिला आपको 110 डिग्री, ये मिला आपको 40, ये मिला आपको 30, ये भी था आपका 40। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्स मतलब ये पीछे के निकालने हैं ना सारे। तरीका वन क्या कहता है, तरीका वन कहता है आप 360 में से इस एंगल को माइनस कर दो सी ओ ई को। ठीक है, अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है तो 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्री। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी सरल था। दूसरा तरीका भी हो सकता है, दूसरे तरीके में मत जाओगे तो तब भी सही है, नहीं जाओगे तो तब भी सही है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, देखो आ जाओ, ये देखो इस पूरे एंगल को देखो और ये वाला देखो। एक टाइम के लिए मैं ये वाली लाइन गायब कर दूँ, इस वाली लाइन को गौर से देखो। अगर मैं इस वाली लाइन को गायब कर दूँ तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपके क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वाले और ये वाले आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, तो आपका काम, अब देखो मैं वापस मिटाता हूँ उसे। ये आपका था 110, ये आपका था 30। ठीक है, तो ये कंप्लीट इधर आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 140 डिग्री। ठीक है, कोई समस्या। और हमें कितना निकालना था, हमें निकालना था, कलर चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बन रहे हैं आपके, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है आपका, ये था आपका 40, ये 140 और 40 प्लस 30, इन सबको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30, ये भी आपको क्या मिलेगा 250 डिग्री। ठीक है, चेक कर लो चाहे आप, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे, इन फिगर 6.11 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी का रेशियो दे रखा है 2:3, फाइंड सी। देखो आपको फाइंड करने को कह रहा है, इसको फाइंड करो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप सीधा फिगर पे आओ, फिगर से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आप खुद ही देखो, ये वाला जो एंगल है क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये कंप्लीट एंगल है, होगा नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो ये 90 डिग्री दे रखा है, तो अगर हमें ए मिल जाए ना तो ए को हम 90 डिग्री से ऐड कर देंगे और ये मिल जाएगा हमें सी। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसान है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधा, ठीक है, इसे मिटाता हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर वाली लाइन को देखो, केवल एक्स वाई लाइन को देखो, तो ये कंप्लीट कितना होगा, ये होगा आपका 180, क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल एक्सियम। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है नहीं है। एंगल पी ओ वाई भी लिख सकता था, मैंने डायरेक्ट 90 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उसे आप पढ़ लेना और यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, मैं केवल समझाऊंगा अच्छी तरह, समझना मेन हुआ, क्योंकि आप कर दोगे अगर समझ गए तो एक बार, बाकी सॉल्यूशन तो आपको गाइड में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 90 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो बी प्लस ए आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों 90 है, इन्होंने रेशियो दे रखा है, मतलब क्या दे रखा था आपको ए अपॉन बी, मतलब इन्होंने रेशियो दे रखा आपको ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हल्का कर देता हूँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ से आप बी की वैल्यू ए के टर्म्स में ले लो, तो ये बी जब उधर से आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 2/3b। ठीक है, अब ये 3 क्या है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, A2 क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 3/2a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो b की वैल्यू आपने a के टर्म्स में ले ली, अब आप इसमें रख दो। ठीक है, b की जगह रख दो, तो आपको क्या मिलेगा 3/2a प्लस a इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना मैंने बता रखा है, इसके अपॉन में 1 रखो, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा,
डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपको नया डिनोमिनेटर बनेगा जो कि आपका होगा 2, ठीक है। ये आपका 3 है ऊपर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेटर प्लस का प्लस ले दो, 3a बन जाए 3a, और a की जब 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 आपका क्या है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसे, आप पहुँच गया। आप उसे क्या लिख सकते हो, उसे लिख सकते हो आप, ठीक है, 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई समस्या? देखो क्योंकि जब 90 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको 180 मिलेगा, तो ये आपका 3a और 2a आपका 5a हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 5 3 से 15, 5 6 से 30, तो आपको a इज इक्वल टू 36 डिग्री मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सरल था ये प्रश्न, मैंने आपको समझा दिया। आप इसका जो आंसर है वो टेलीग्राम पर PDF के रूप में देख सकते हो, ठीक है। तो आपको एंगल A 36 डिग्री मिल गया, आपको एंगल C फाइंड आउट करना था, ठीक है। मेरे ध्यान से निकल गया था अभी, तो एंगल A अभी ध्यान से निकल गया था, ठीक है, मैं तो आगे बढ़ गया था अभी देखा मैंने पीछे। तो आपने एंगल A निकाल लिया 36 डिग्री। मैंने आपको क्या कहा था, ये एंगल C और ये पूरा एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 90 है, तो 90 में आप 36 डिग्री जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 126 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सरल था ये प्रश्न, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं एक बार। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे, ठीक है। तो एक बात कह देता हूँ, ये पीछे आने वाले कौवे के शोर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी शोर मचा रहा है। अब पता नहीं इसे क्या हो गया है, बेचारा कोई समस्या में होगा, भूख लग रही होगी, अब वही जाने, ठीक है। तो हम प्रश्न 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 यार आपका फिगर 6.15 देखिए, उसमें क्या है आपका, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। PQR PRQ मतलब ये वाला एंगल आपका इक्वल है इस वाले एंगल के, तो आपको प्रूव करना है एंगल PQS अरे भाई इस PRT के इक्वल है। काफ़ी इजी है ये तो, ठीक है, ये कोई बात थी कहने की। देखो मैं यही समझा दूंगा क्यों है ऐसा, ये तो ऑब्वियस बात है। देखो ये वाला इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये वाला इसके इक्वल ही होगा ना, क्यों होगा। देखो ये कंप्लीट कितना है 180, ठीक है, ऐसे लिखना। देखो तरीका क्या होता है प्रूफ करने का ना, इसे दिखाओ अच्छी तरह। तो आप लिखना एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल अब इस वाले के लिए देखते हैं, ये वाला, ठीक है, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 लाइन में हो गया। देखो ये दोनों इक्वल है आपस में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल एक्सियम, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, इनको एक दूसरे के इक्वल रख दो। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। कोई समस्या? अब देखो कौन इक्वल थे, PQR और PRQ इक्वल थे, मतलब PQR और PRQ इक्वल थे, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो आपका बचा क्या, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। देखो 4 लाइन में खत्म पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सरल था ये भी, ठीक है, काफ़ी इजी था, कोई समस्या नहीं होगी। और इसका जो आपको अगर आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर देख लेना, PDF में है शायद टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और सवाल भी पूछ सकते हो आप अपना, ठीक है, वो मेन है पूछना है ना, क्योंकि आपको जो आंसर है वो कहीं से भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे सोर्सेस है इस दुनिया में उस आंसर के लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कह रहा है, इजी है। देखो आपको प्रूफ करना है ना, मतलब अगर आपको कह रहा है AOB लाइन है, तो AOB लाइन के लिए आप x प्लस वाई आपको क्या प्रूफ कर दो, 180 डिग्री कर दो, तो ये आपकी लाइन AOB हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, देखो आपको पता है ये सभी क्या होता है 360 डिग्री होता है इन सभी एंगल्स का सम, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस
डब्लू भी है, डब्लू भी है, डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये सेम है एक्स प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड। तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2x प्लस वाई, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी ऐसा हो जाएगा ना कुछ ऐसा। देखो अगर मैं पूरा लिखूँ अच्छी तरह, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y और इक्वल टू में 360। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर रखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। यहाँ से जब कैंसिल होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे एक्सियम। कौन सी एक्सियम, अभी ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना। देखो क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ठीक है, तो आपके अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो आपका जो नॉन कॉमन लाइन है वो क्या बनाती है, लाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपने एडजेसेंट एंगल को आपने 180 प्रूव कर दिया। एडजेसेंट एंगल ही वे आपको पता ही होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी अगर मैं एक बार इसे सबको मिटा दूँ। ठीक है, तो ये तो एक मेथड था। दूसरा भी है, 2 तरीके। गणित आपको काफ़ी सारे तरीके देता है। ठीक है, ये देखो, अरे सही से बन जाए, ये देखो। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये आपके ये जो एंगल है आपके एडजेसेंट एंगल है और इनका सम आपने 180 दिखा दिया। ठीक है, अभी दिखाया ना हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो आप कह सकते हो एक्सियम पूरी लिख देना, एक्सियम 6.2 से। ठीक है, फ्रॉम एक्सियम 6.2 वी कैन से दैट AOB इज अ लाइन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो इसे मिटाते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं। देखो आप इसमें पहले एज्यूम कर लो। ठीक है, आप अपना एजम्पशन मान लो कोई, तो आप पहले एज्यूम कर लो कि AOB लाइन है। ठीक है, आपने एज्यूम किया, लेट एज्यूम AOB इज द लाइन। ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया पहले से ही। ठीक है, तो अब आप अपनी एजम्पशन को ट्रू प्रूफ करोगे। ठीक है, तो AOB लाइन हुई तो x प्लस वाई। आप अपनी एजम्पशन को ट्रू प्रूफ कैसे करोगे, अगर आपको ये मिल जाए, अगर आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड मिल जाए। ठीक है, तो आपकी एजम्पशन प्रूफ, तो आपको पता है AOB अगर लाइन है तो x प्लस वाई क्या होगा 180, ऐसे ही डब्ल्यू प्लस जेड क्या होगा आपका 180 डिग्री। तो ये देख रहे हो ये दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हैंस आवर एजम्पशन इज ट्रू और वी कैन से दैट AOB इज अ लाइन। ठीक है, हमने आई होप समझ गए होंगे मैंने इसमें क्या किया। ठीक है, दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है आपको कि काफ़ी सारे तरीके देती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular on to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to angle half angle QS minus POS. ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, जो पीछे कौवे की आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा दोबारा से। मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप मेरी वॉइस पे फोकस कीजिए, बाकी कोई सी भी वॉइस ना सुनिए। अभी देखो पीछे एक और शिव तांडव मंत्र लगा दिया किसी ने। ठीक है, तो फोकस करते इधर। तो ये आपसे एंगल ROS की बात कर रहा है, मतलब ये वाला। ठीक है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे सारा। देखो आप सबसे पहले से कैसे निकालोगे, देखो आप यहाँ पर ROS 2 तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, पहला तरीका है आप इसमें से ROS निकालो, ये देखिए आप इस लाइन को। ठीक है, इधर से निकालते हैं। देखो इधर से ROS कैसे मिलेगा, मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख सकते हो एंगल, अगर मैं लिखता हूँ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँ तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अब देखो मैं इस बड़े वाले में से अगर इस वाले को माइनस कर दूँ तो मुझे वही मिल रहा है एंगल SOR या ROS। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने ROS लिखा है तो मैं भी ROS लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। अब देखो एक और तरीके से निकाल सकता हूँ मैं। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल आपका हो जाएगा ये
POR माइनस एंगल POS। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा कैसे लिखा, मैं एक बार के लिए इसे मिटा देता हूँ। तो इस पूरे को मैंने मिटाया, तो ये देखो इस पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस करूँगा तो मुझे ये वाला ही तो मिलेगा। ठीक है, वही किया मैंने, इस पूरे में से मैंने इस वाले को माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो गौर से देखो, अगर मान लो ये वाली लाइन आपके सामने ना हो, आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी जब आप कभी भी किसी फिगर को देखते हो। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, तो आपको पता चला कि ये भी आपका क्या है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लगा सकते हो, कौन सी एक्सियम लगाओगे, लीनियर पेयर एंगल एक्सियम। वहाँ से आपको 180 में से जब 90 माइनस करोगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो मतलब एंगल POR और QOR आपस में बराबर है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ, ये देखो रेड से मैंने गोला करा, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब वापस से उसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो ये देखो आरोस ये क्या हो जाएंगे, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू में एंगल QOS माइनस एंगल QOR प्लस एंगल POR माइनस एंगल POS। अब देखो, ठीक है, तो अब देखो एंगल POR मतलब ये वाला एंगल और एंगल QOR मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और एक इनमें से माइनस में एक प्लस में है, तो दोनों यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, यही हमें प्रूफ करना था, शायद देख लेते हैं। ये देखो यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे देख लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसका जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम बढ़िया भी है, उसमें ऐड भी नहीं आते, लोग परेशान भी नहीं होते, और फीचर भी उसमें अच्छे ही है। देखो अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें फिगर नहीं है। देखो फिगर नहीं हो तो तब भी आपको इमेजिनेशन अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। देखो मैं यहीं पे फिगर बना दूंगा इसकी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं पहले। तो इसमें क्या कहा गया है आपसे, इसमें कहा गया है, इसमें लिखा है इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, then find angle XYQ and reflects angle QYP. सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, एंगल XYZ आपका 64 डिग्री का है। तो आप यहाँ से एंगल XYZ बना सकते हो ऐसे कुछ करके। चलो एक बार सही से बना देते हैं ये। ठीक है, लगभग इतना ही आपका 64 डिग्री बैठता है अगर आप D का यूज़ करोगे तो आप लिख सकते हो XYZ। अब इन्होंने कहा कि जो XY था उसे P तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब P तक बढ़ाया गया, तो हमने इसे XY को P तक बढ़ाया गया थोड़ा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ़ रे YQ, मतलब Y से एक रे जा रही है, यहाँ पर रे जा रही है, इसका नाम है YQ। ठीक है, और इसे भी ऐसे कर देते हैं। तो YQ आपका बाइसेक्ट करती है ZYP को, मतलब इस पूरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें एंगल XYQ फाइंड करना है। कहाँ चला गया? ठीक है, तो XYQ कैसे फाइंड करेंगे, देखो X Y और Q, मतलब ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। इसमें से एक पार्ट तो हमें पता है कि ये पार्ट हमारा 64 डिग्री है, और हमें ये वाला निकालना है। तो हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, ZYQ। ठीक है, अगर आप ZYQ को गौर से देखो तो ये आपका, रुक जाओ एक सेकेंड इसे मिटा दूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा इस वाले के, होगा नहीं होगा, ये वाला आपका इस वाले के इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब PYQ के। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बाइसेक्टर है क्योंकि आपकी YQ लाइन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये दोनों एंगल इक्वल Q है। ठीक है, तो आपको पता है, अब इस कंप्लीट में चलते हैं, इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। आपको पता ही है कि Q होगा 180 डिग्री, इस सभी एंगल्स का सम इसलिए होगा क्योंकि आपको पता ही होगा लीनियर पेयर एंगल एक्सियम। ठीक है, हम उसका यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा ये प्लस ये, मतलब एंगल ZYQ प्लस एंगल
वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप खुद ही लिख लेना। हमें जेड वाई क्यू की ज़रूरत है और पी वाई क्यू जेड वाई क्यू के इक्वल है, तो हम पी वाई क्यू को जेड वाई क्यू लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू। और आपको पता है एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू ये हो जाएगा 2 एंगल जेड वाई क्यू। और ये आपका कितना है 64 डिग्री, और ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। दोनों डिग्री में होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 2। यहाँ से आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 58 डिग्री। तो 58 डिग्री आपको क्या मिला, ये वाला एंगल 58 डिग्री। ठीक है, अभी एक बार इसको मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ अच्छी तरह। अरे आकृति नहीं मिटानी थी मेरे भाई, क्या कर रहे हो, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। थोड़ा एक बार सही से मिटा देता हूँ। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। हाँ सही से मिटाओ। तो देखो मिटाने की प्रक्रिया चल रही है। ये मिटाया हमने इस पूरे को, ये इधर से ये तक। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला 58 डिग्री। तो हमें एक्स वाई क्यू निकालना था, मतलब ये कंप्लीट निकालना था। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 58 प्लस 64 डिग्री, आप अच्छी तरह लिखना कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पर है लिखा हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो, मैं केवल समझाऊंगा। तो ये आपको मिल जाएगा 2 और ये 1 2, तो 122 डिग्री आपको ये वाला एंगल मिल गया। ठीक है, तो पहला काम आपका हो गया। ठीक है, अब दूसरा काम आपसे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, मतलब इस क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालो, मतलब इसका इधर साइड वाला। तो ये भी सरल है। तो आपको पता है एंगल क्यू वाई पी आपका क्या है, एंगल जेड वाई क्यू के इक्वल, जो कि आपका 58 डिग्री निकला था। तो आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ से आप आसानी से इसे हल कर सकते हो। इसे मिल जाएगा आपका 58, ये होगा आपका 302 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी सरल था ये भी प्रश्न, और ये सारे प्रश्न ही काफ़ी ईजी थे। तो मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या हुई होगी। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो और अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो और मुझे सुझाव भी दे सकते हो। आपका सुझाव मेरे लिए काफ़ी कीमती होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।